राउंड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। नया टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। ठीक है, सबसे पहले इसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना, त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक एप्लीकेशन या यूज है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं? पहला चीज कि सपोज एक कोई मीनार हो, है ना, मीनार की हाइट को मेजर कर सकते हैं। दूसरा, उस पर अगर कोई चीज सीढ़ी लगाया हो या फिर कोई रस्सी या पतंग जैसा लटका हुआ हो, उसके हाइट को लेंथ को मेजर कर सकते हैं। या उस मीनार के बेस से जो सीढ़ी है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है उसको मेजर कर सकते हैं। मतलब तीनों साइड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। चौथा चीज, जो एंगल बना रहा है वो उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। टोटल 4 चीजें मेजर कर सकते हैं माप। ठीक है, इसके लिए यूज होता है 3 टर्म। लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि की रेखा या दृष्टि रेखा है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन। ठीक है, बात करें लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, माप रहा है। ठीक है, कि वो कितने डिस्टेंस पे है या कितने दूरी पे है या कितने हाइट पे है। तो ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जेक्ट को जहां से देखेगा, ठीक है, सीधा सीधा, है ना, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसका जो लाइन बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एलओएस या लाइन ऑफ साइट ना। शॉर्ट में एलओएस भी बोलते हैं और लाइन ऑफ साइट या फिर हिंदी में दृष्टि की रेखा। ठीक है, मतलब समझ में आया? ऑब्जर्वर के दृष्टि मतलब आंख से जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हमको देखना है, ठीक है, उसके लिए जो लाइन बनेगा सीधी रेखा वही कहलाएगा क्या? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन को। तो ये कैसा होगा? एग्जांपल डायग्राम के थ्रू देखो, यहाँ पर एक मीनार है या टावर है जिसके ऊपर में लैंप लगा हुआ है ना। ये क्या है? लैंप रखा हुआ है। जो ऑब्जर्वर है हमारा, देखो यहाँ पे है एक पॉइंट। ठीक है, ऑब्जर्वर का जो आई है आंख, यहाँ से वो देखने की कोशिश कर रहा है, उसको ट्राई कर रहा है। इसको लैंप जो कहाँ है? मीनार के या टावर के टॉप पे, सबसे ऊंचाई पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले वो देखेगा तो सीधी रेखा जो बनी यही कहा जाएगा क्या? एलओएस या लाइन ऑफ साइट या दृष्टि की रेखा। ठीक, और नीचे से देखने के बाद जो एंगल बना उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। क्लियर है? तो नीचे से ऑब्जर्वर इस बार क्या है? नीचे है, नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, वो जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा क्या? उन्नयन। अवनमन कोण की बात, अच्छा एक चीज और इसमें छूट गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज, है ना। ये भी बोलना है कि क्षैतिज पर खड़ा हुआ कोई जो ऑब्जर्वर है वो किसको देखता है? लैंप को या ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जितने का एंगल बनेगा उसको या देखने के लिए जितना एंगल बनाना पड़ेगा वही कहलाएगा क्या? उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। इधर आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण में। इसमें क्या है? देखो एक चिड़िया है, पक्षी बैठा हुआ है ऊपर डाल पे, पेड़ पे। ठीक है, और इस बार जो ऑब्जेक्ट है हमारा नीचे में है, चूहा। ठीक है, पक्षी जो है यहां से देख रहा है किसको? चूहे को। और इस बार जो क्षैतिज रेखा बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएगा। ठीक है, ये क्या कहला रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। तो कभी भी ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा? क्षैतिज रेखा पे ही रहेगा। क्षैतिज रेखा मतलब सीधी रेखा रखी हुई धरातल। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो होगा किस पे होगा? क्षैतिज रेखा पे होगा। यहाँ से देखो ये जो चिड़िया है इस ऑब्जेक्ट चूहे को देखने के लिए एंगल बना रहा है कितना? थीटा। अब ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप समझ में आया? मोटा मोटी सीधा सीधा बात है कि नीचे ऑब्जर्वर खड़ा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा उन्नयन कोण बना, ऊपर से नीचे की तरफ जो देखा वो कोण बना क्या कहलाया? अवनमन।
ठीक है। अब अवनमन कोण के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमेशा राइट एंगल कहाँ बनेगा भाई? 90 डिग्री यही बनेगा। उसके लिए हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए ना। तुम लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ज्यामिति में, कि जब भी कोई दो पैरेलल रेखा को एक लाइन प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है? ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, या इंग्लिश में बात करें तो अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेटिव। ठीक है। तो हम लोग को ये थीटा है, ये क्या मिल जाएगा? थीटा। अब ये थीटा हो गया, मतलब अब ये क्या हो गया? यूनियन कोण हो गया ना। तो भले ही अवनमन कोण दिया हो, एंगल ऑफ इक्वेशन क्यों ना दिया हो, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन किससे बनाना है? यूनियन एंगल ऑफ एलिवेशन से ही बनाना। क्लियर है इसका? क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी परछाई पृथ्वी पर 4×3 मीटर लंबी पड़ती हो तो सूर्य का यूनियन कोण क्या है? ठीक है। डायग्राम की बात करें तो मान लेते हैं कि ये 12 मीटर लंबा हम लोग का क्या है? खंभा है। ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो छाया है, छाया कहाँ पड़ रहा है? परछाई पृथ्वी पर, मतलब ये हो गया इसका क्या? छाया या परछाई। हो गया ना? कितना हुआ है? 4×3 मीटर का। ठीक है। एंगल कितने का बना रहा है? थीटा मान लेते हैं। और इसी थीटा को हम लोग को याद करना है कि जो सूर्य है यहां से कितना एंगल पे है। ठीक। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या दिया हुआ है भाई? लंब दिया है। और ये क्या दिया है? आधार P और B, परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है। परपेंडिकुलर और बेस में संबंध कौन बताता है? tan थीटा बताता है ना। tan थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार, है ना? है ना? P/B। अब P का मान कितना है? 12। और नीचे कितना है? 4×3, 4×3 12। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं क्या? √3 कैंसिल। tan थीटा इक्वल टू हो गया √3, और √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू आ गया कितना? 60। तो सूर्य का जो यूनियन कोण होगा कितना होगा? 60। क्लियर है? छोटा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, लंबा क्वेश्चन बस लिखा रहेगा, बस समझना है ना? हाँ, 3 को लिख सकते हैं ना। √3 कितना है? अरे ना बता रहे पूछ वाला है जानवर, पूछ वाला जानवर में √3 कितना होता है? √9 होगा कि नहीं? 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 नहीं होगा? 3 को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? 2 बार लिखिए, 1 को काट लीजिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। 150 मीटर क्या है? धागा। ये हो गया हम लोग का पतंग का धागा, 150 मीटर। ठीक है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो पतंग है वो क्या कर रहा है? 60 डिग्री का कोण। मतलब क्या है? वो लाइन ऑफ साइट है ना? क्या है? अभी हम लोग से बात किए थे ना, लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। ठीक है। तो कितने का बना रहा है कोण? 60 डिग्री का। मतलब फिर से क्या हो गया? यूनियन कोण हो गया। ठीक है। क्या कर रहा है? तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि ये रहा, यहां से पतंग यहाँ, पतंग कहाँ है? यहाँ। तो ये वाला हाइट हम लोग को चाहिए, है ना? पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। अब देखो ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या दिया है? हाइपोटेनियस, मतलब कर्ड होगा नहीं? क्या होगा? कर्ड। और इसके लिए हो जाएगा क्या? लंब होगा कि नहीं? तो लंब बटा कर्ड में संबंध कौन बताता है? साइन थीटा बताता है ना? लिख लेंगे क्या?
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि P बाई एच। साइन थीटा का मान कितना दिया है, साइन 60, P का मान नहीं पता है h, और इसका मान पता है 150 मीटर। साइन 60 का मान कितना, करनी 3/2 और h बटा 150। h चाहिए तो इसको इधर ले आओ, h इक्वल हो जाएगा 150 अंडर 3/2, 2 से काट दो 75, 75 करनी 3 मीटर हो जाएगा हाइट, इतनी ऊंचाई पर पतंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा जाता है, अभी तो क्वेश्चन एकदम ठीक होता है। अब क्या कह रहा है कि समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई जो है ना 10 मीटर बढ़ जाए। मतलब पहली बार हम लोग माने कि अभी जब 45 डिग्री बना रहा है कोण, तब जो है छाया इतना बड़ा था, ठीक, उसका जो परछाई है। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही 45 से 30 डिग्री हो जा रहा है उन्नयन कोण, तो कितना बढ़ जा रहा है, 10 मीटर और बढ़ जा रहा है, क्या, परछाई। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक वाले को x, तो टोटल यहां से यहां तक का हो जाएगा x प्लस 10 मीटर। होगा कि नहीं, होगा नहीं, यहां तक x था और ये 10 हो गया, तो टोटल क्या हो गया, x प्लस 10 हो गया। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, अच्छी है मीनार है ना, मीनार क्या है, समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, ये मीनार है, इसी पे छाया पड़ रहा है। एक बार जब 45 डिग्री है तो यहाँ तक पड़ा, 30 डिग्री हो गया तो वहां तक। ठीक है, सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं, ये हो गया इसके लिए लंब और ये हो गया आधार। हुआ कि नहीं, हुआ ना। पहला वाला कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में पहला वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज, थीटा का मान तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि ए बी बटे में आधार कितना है BC। tan थीटा मतलब tan 45 AB बटे में BC, tan 45 का मान A, तो AB बटा BC, BC को इधर ले आओ, AB बराबर BC, ये हम लोग एक समीकरण नहीं है, AB और BC दोनों बराबर हो हम लोग ये मान। ठीक है, अब दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा, ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD में अब फिर से tan थीटा बराबर, इस बार लंब तो वही रहेगा AB, लेकिन आधार हो जाएगा क्या, BD पूरा, होगा ना। AB बटा में BD, AB और BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, लिख सकते हैं, दोनों का योग है वो, तो BC प्लस CD। ठीक, और CD का मान दिया हुआ है पहले से 10, तो CD के जगह में 10 लिख लेते हैं। ठीक, और इधर कितना, tan थीटा मतलब tan 30 बराबर AB बटे में BC प्लस 10। अब tan 30 का मान होता है 1/3, AB का मान हम लोग निकाल चुके हैं BC, निकाल चुके हैं, AB की जगह में क्या रख देंगे, BC बटे में BC प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √3BC बराबर BC प्लस 10। BC को इधर ले आओ, तो BC कॉमन ले लोगे तो √3 - 1 इक्वल हो जाएगा 10, और ऊपर वाला रख करें, ठीक है, ये त्रिभुज ABD है ना। हाँ, ये आ गया, तो BC का मान हम लोग को निकालना है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में √3 - 1,
तो 9th में हम लोग पढ़े थे कि अगर डिनोमिनेटर में या हर में अगर करनी आता है तो उसको क्या कर देते हैं, हटाना रहता है। कैसे हटाते हैं, हर का परिमेयीकरण, इसको बोलते थे क्या, रेशनलाइजेशन, है ना। तो करते क्या है परिमेयीकरण में, नीचे में जो है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। करनी वाला चैप्टर पढ़े हुए 9th में, ठीक है। यहाँ माइनस का इसलिए प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ओके, √3 + 1, नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा 10 √3 + 1 अपॉन में 3 - 1, ये हो जाएगा 2 √3 + 1 अपॉन में 2, 2 5 × 10, आंसर आ जाएगा 5 √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो BC का जो है एक तो हम लोग को निकालना था, अच्छा सॉरी, मीनार की ऊंचाई क्या है ना, अभी नहीं निकला है, ठीक है। अभी क्या निकला, इस BC का मान निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, मीनार का ऊंचाई नहीं निकला, निकल तो गया जी, AB और BC क्या है, बराबर है, तो जो BC का मान आया वही तो AB है, नहीं है बराबर, बराबर हम लोग कर चुके हैं ना प्रूफ, AB और BC क्या है, बराबर है। तो BC का जो मान आया वही तो AB है, और AB क्या है, मीनार, तो मीनार की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 5 √3 + 1 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई जाती है। सेम वही क्वेश्चन है अभी जैसा हम लोग बनाया पिछला वाला, है ना, 10 मीटर उसमें था, इसमें 70 मीटर। पहली बार क्या करा है कि जो मीनार है उसकी जो एंगल है उसमें है 30 डिग्री है, और उससे अगर 70 मीटर हम लोग किधर जा रहे हैं, मीनार की तरफ, यही बोल रहे हैं ना, ठीक है, कि मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। इसको x मान लेना, या तो पहली बार इसके लिए निकाल लेना, ये निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार ये पूरा ले लेना ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल क्या लेना है, ABC ट्रायंगल, दूसरी बार ABD, ऐसा भी बनाए थे लास्ट क्वेश्चन को, सेम, ठीक है। तो ये दिस इज HW4, ठीक है, इसको बना के आना है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अवनमन कोण वाले, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, उस समय विमान सड़क से कितनी ऊंचाई पर होगी। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहता है ना, हमको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, डायग्राम मेन होता है। डायग्राम अगर समझ के क्वेश्चन बना लिए, डायग्राम बन गया मतलब आधा 50% क्वेश्चन तुम्हारा, 50 क्या बोलो तो 80% क्वेश्चन सॉल्व। मेन डायग्राम ही है, डायग्राम गलत बना मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे पहले यहीं पर बोल दिया है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देख रहा है, इस बार एंगल कहां बनेगा, ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री बना और इधर 60 डिग्री बना, दोनों तरफ। ये समझ लो ना क्या लिखा है, अनुक्रमण पत्थर, समझते हो ना, नहीं समझते? अरे रोडवा में जाते हो तो किलोमीटर वाला पत्थर लिखा रहता है 5 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर, वही तो है, ठीक है। ऊपर से देख रहा है तो 2 पत्थर दिख रहे हैं, ठीक है। ये विमान यहाँ है, एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, दोनों 1 किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में रहते हैं ना, 5 किलोमीटर बचा है, 4 किलोमीटर बचा है, ठीक है। तो 2 बिंदु है, तो देखो जब ये 30 हुआ तो ये क्या हो जाएगा भाई, 30, अभी बताए थे अल्टरनेट एंगल, एकांतर को बताए थे ना। ये 60 हुआ, ये भी 60 हो गया। अब हम लोग का उन्नयन कोण आ गया, अभी बताए थे ना, अवनमन कोण भी देगा तो हमको क्वेश्चन उन्नयन कोण से ही बनाना है, ठीक।
हमको निकालना क्या है, सड़क से कितनी ऊंचाई पर होगी ये जो है विमान, मतलब h। ठीक है, मान लेते हैं कि ये x है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको घटा देंगे तो जाएगा, मतलब 1 माइनस x हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं बारी बारी से। एक बार ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, मतलब कर्व ना। अब इस बार एंगल ये है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा, tan बताएगा कि नहीं। यहाँ ये भी डिसाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहीं पे देखो हम लोग साइन ले रहे हैं, कहीं पे tan ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा हमको ज्ञात है और कौन निकालना है। देखो ये निकालना था और ये दिया है, मतलब हम लोग x मान लिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध, मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा, tan थीटा, यही बताएगा ना, tan थीटा। क्या ले लेंगे, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है भाई AC बटे में BC है, AC बटे में BC। tan 60 का मान √3 AC और BC को हम लोग x मान, ठीक। अभी यहां तक छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं उधर वाले। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ACB में, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, फिर से वही लंब बटा आधार, tan 30 बराबर लंब मतलब कि वही फिर से AC बटे में CD, और CD इस बार हम लोग का दिया है 1 माइनस x, दिया है कि नहीं, 1 माइनस x, ठीक है। अब AC का मान हम लोग यहां से नहीं निकाल सकते हैं, उसको इसीलिए हम छोड़ दिए थे ना, देखते कि वो कहाँ आ रहा है, उसके बाद जो है हम लोग वहां को माना। tan 30 का मान होता है 1 बटा कर दी थी, और यहाँ हो जाएगा x√3 अपॉन में 1 माइनस x। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 1 माइनस x बराबर हो जाएगा 3x, हुआ कि नहीं, पूंछ वाला और पूंछ वाला अभी सॉल्व किए थे है ना, करनी थी क्या हो जाएगा 3, तो 3x, x को उधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 4x और x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मीटर, या दिया था किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना होगा ना, अभी हम लोग किलोमीटर में था तो वो आएगा आंसर, वो किसमें आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। ऑप्शन में अगर मीटर में दिया है तो पहले बदल देना उसको, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 है, पहले उसको मीटर में चेंज कर देना। अगर किलोमीटर में ऑप्शन दिया है तो कोई तनाव ही नहीं रहने, है कि नहीं। चलिए क्या आ गया, x का मान आया, x मान आया मतलब ये वाला आया ना। अब ई आ गया, हमको लेकिन निकालना क्या था, इसका विमान का ऊंचाई ना, मतलब AC निकालना है। AC हम लोग क्या निकाल चुके हैं, x√3, यहाँ पर मान रख दो, 1/4 करनी 3 AC, यानी कि इसको थोड़ा सा सजा दो तो अच्छा लगेगा, करनी 3/4 किलोमीटर। तो इतनी ऊंचाई पर विमान हम लोग का हवाई जहाज है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से 2 वस्तुओं के अवनति कोण, ध्यान देना, अवनमन कोण को ही हम लोग अवनति कोण भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। करें तो कौन टाइप का जानवर आएगा, सब तो दो ही प्रकार का ही समझ रहे हो ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण को ही हम लोग बोलते हैं अवनति कोण। इंग्लिश में तनाव नहीं है, इसीलिए इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में तनाव नहीं, इंग्लिश में वही लिखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में बहुत सारा नाम है, ठीक है ना, जानते हो ना, हिंदी में बहुत सारा नाम है, पता है कि महिलाओं के कितने सारे, नागनी, सुहागिनी,
ये निकाल। चलो हाँ, क्या बोला, 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण टावर के दोनों में से प्रत्येक साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, एक तरफ 30 डिग्री, एक तरफ 45। इसमें अच्छा कोई तनाव नहीं है ना कि हम इधर 30 लेना है तो तुम भी उधर ले लो। एक तरफ 30 लेना है, एक तरफ 45 लेना है, तो ऐसा बोल रहा है। ऐसा थोड़ी बोला है कि नहीं दाहिना साइड में 30 बन रहा है, बाया साइड में 45, ऐसा तो बोला नहीं है। और दो तरफ बोला है, तो एक तरफ 30 मान लो, तुम चाहो तो इधर भी 45 हो, इधर 30, बतिया बराबर ही, तो आंसर सेम है, अलग है। चलिए 30 मान लिया, 45। अब कह रहा है कि इस बार लेकिन जो टावर है ना उसका ऊंचाई दे दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में ऊंचाई ही ज्ञात करना था, इस बार ऊंचाई दे दिया है टावर का। कितना है, 180 मीटर। अब कह रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है। जब उल्टा है, यहाँ पर वस्तुओं के बीच की दूरी दे दिया था, मतलब पत्थरों के बीच का दूरी दिया था। इस बार उसी दूरी को हमको निकालना है। बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा? एकदम सही में ऊपर इसको रख करें, ये एक रहेगा ना, ऊपर बना लेना। चलो क्या आ जाएगा भाई, देखिए सबसे पहले तो ये 30 डिग्री है, मतलब ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 है तो ये भी हो जाएगा। अब ये उन्नयन कोण हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब सबसे पहला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, हो गया ना। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तनाव नहीं रहेगा। तनाव तो मैथ में लेना ही, जब तक MKD है मैथ में कोई तनाव नहीं लेना। मैथ का टॉम मनीष कुमार है ना, ठीक है। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है जब तक MKD है, मैथ में ठीक है। तनाव यहाँ लिए नहीं है ना तनाव, इसको x मान लीजिए, इसको y। ठीक है, अब देखिए पहला वाला त्रिभुज में इसके लिए हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा भाई, tan, सोच रहे हो ना, बताए tan 45 बराबर AC बटा BC। tan 45 का मान कितना, 1 होगा। AC 180 और बटे में x बराबर आ गया 180 मीटर। पहला वाला तो हम लोग का कहानी सॉल्व। दूसरा वाला आ जाते हैं त्रिभुज ACD में। अरे बहुत सिंपल है, बस इसमें डायग्राम ही एक तो टेंशन है। डायग्राम बन गया मतलब क्वेश्चन 80% या 90% सॉल्व। चलिए फिर से इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार फिर से तो क्या tan एंगल कितना है 30, लंब AC बटे में CD होगा कि नहीं। tan 30 का मान 1 बटा करनी थी, AC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, सॉरी दिया हुआ टावर 180 मीटर और बटे में CD, यही हम लोग को निकालना है। CD को इधर ले आइए, CD बराबर हो जाएगा 180 बटा में इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, CD यहाँ, ठीक है। कितना आ जाएगा CD 180 करनी 3 मीटर। एक ये आ जाएगा BC आ गया, CD आ गया, CD को हम लोग y मानेंगे। अब लेकिन हम लोग को कह रहा है कि वो जो दोनों साइड वस्तु रखे हैं ना, दोनों वस्तु के बीच की दूरी निकालना है। मतलब क्या निकालना था, BD, वस्तुओं की दूरी, वस्तुओं के बीच की दूरी BD है ना। BD
बराबर BC प्लस सी होगा कि नहीं? होगा ना भाई? BD बराबर BC प्लस CD। तो BC का मान कितना आया है? 180 और CD का मान आ गया है 180√3। 180 को थोड़ा कॉमन ले लो, अच्छा दिखेगा। √3 + 1 मीटर, ये हो गया किलो का दूरी। ठीक है, तो इसको बना लेना है। HW जो मिला उसको बना लेना। ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।